नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज और लाइव बिहार 24। अभी हम उपस्थित हैं टिकारी में और टिकारी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे सतीश जी। आज इनसे कुछ हम बात करेंगे और क्या कुछ जो शीतकालीन सत्र जो 5 दिन का चला है, क्या कुछ बात हुआ है विधानसभा में, आपको हम रूबरू इनसे करवाने जा रहे हैं। पहले चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। सर शीतकालीन पहले ही बताइए, पहले कैसे हैं ये बताइए। हम सब लोग अच्छे हैं और जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता ने जो ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल सही प्लेटफॉर्म पर जनता के सवाल का जवाब मिले इसके लिए कर रहे हैं। 5 दिन का शीतकालीन सत्र चला था, काफी आरजेडी के लोग हावी रहे आरक्षण के लेकर के, कहाँ तक मामला क्या कुछ पहुंचा सर? देखिए, आपने देखा कि पिछले महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने रही, हमारी सरकार ने जाति आधारित गणना करवाया। 1931 के बाद पहली बार बिहार में देश में जाति आधारित गणना हुआ। गणना के बाद जो बढ़े हुए संख्या था, उस संख्या को जब 50% की बैरियर को केंद्र सरकार ने ही तोड़ दिया था। जो इंदिरा साहनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट जजमेंट को उसने तोड़ दिया था और 10% आर्थिक रूप से कमजोर जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनके बच्चों को उन्होंने आरक्षण दिया और देश में लागू है। तो बिहार ने भी जब जाति आधारित गणना हुआ तो बिहार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20% करने का काम किया। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 1% से बढ़ा के 2% करने का काम किया। अति पिछड़ों का आरक्षण जो लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार उसको 8% से बढ़ा के 12%, 12% से बढ़ा के 14% की थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो बाद में 18% हुआ उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 18% करने का काम किया। और अनुसूचित पिछड़े जाति का जो आरक्षण था 12%, उसको 18% किया और अति पिछड़ों का 25% किया गया 18% से। तो टोटल आरक्षण के दायरे को हम लोगों ने 65% ले गए और 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर EWS का जो आरक्षण था उसको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर 75% आरक्षण हम लोगों ने सर्वसम्मति से, सभी दलों ने मेज थपा करके सर्वसम्मति से इसको पास किया। पास करने के बाद बिहार में लागू हो गया। लेकिन लागू होने के बाद हमारी सरकार चली गई और बीजेपी RSS के लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट बगैर तथ्य का अध्ययन किए हमारे जो इस कानून को निरस्त करती है, इसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी वहाँ पार्टी है, आरक्षण लागू होना चाहिए इसके पक्ष में। सरकार का दलील है कि कोई वैज्ञानिक डाटा नहीं है। तो हमारा कहना है कि जो 10% EWS का जो आरक्षण मिला वो किस आधार पे मिला? क्या सरकार के पास में कोई डाटा था? क्या देश में कोई जाति आधारित गणना हुई थी कि भाई आर्थिक रूप से कौन कमजोर है, इसकी कोई गणना की गई थी? तो उनको सपना आया मोदी जी को और 12 बजे रात में उसको पास कराया और देश में लागू हो गया। तो भाई दलित पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जब आरक्षण बढ़ाया गया तो इसको कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रही है, क्यों रोक रही है? तो इस पे खास करके नीतीश कुमार जी, बीजेपी को जवाब देना चाहिए था। दूसरा, हम लोगों ने उसी सदन में सर्वसम्मति से पास किया था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, जिससे इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके, इसको कोई इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं हो सके। लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी, उसके 10 महीना बीत जाने के बाद भी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। और हम सब लोग तो पहले से ही कहते रहे हैं कि बीजेपी का जो मंशा है साफ साफ न जाति आधारित गणना कराने का और न देश में दलित पिछड़ों को आरक्षण देने का। तो साफ साफ जाहिर होता, अगर इनकी मंशा होती तो 9वीं अनुसूची में चला जाता तो आज आरक्षण का लाभ आम नौजवानों को मिलता। अभी मान के चलिए कि 3 लाख वैकेंसी आता है जो तेजस्वी यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग में और विभिन्न जगहों पर जो चिन्हित करके ऑलरेडी मंत्रिमंडल से पास करके वो आए, हम लोग सरकार से बाहर हैं, 3 लाख वैकेंसी आती है। तो हमारा 16% आरक्षण का दायरा बढ़ा, 49% पहले था और 65% हुआ। तो 16% यदि आरक्षण का लाभ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़े वर्ग को मिला, बढ़ा हुआ आरक्षण, तो 3 लाख में 1 लाख में 16,000, 2 लाख में 32,000 और 3 लाख में 48,000। 48,000 नौजवानों को कम नौकरी मिलेगा
इसकी चिंता तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन की है कि भाई हमने एक कानून बनाया, उसको कोर्ट ने अधिनिरस्त किया, तो हम फिर से एक नया कानून बनाते। हम तो कह रहे थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई इसी सत्र में लेकर के आइए बिल आप कि भाई 65% आरक्षण हम उसको 75% कर देते हैं और टोटल 85% बिहार में आरक्षण को लागू करें, और इसको हम सर्वसम्मति से पास कराते हैं। 2-4 दिन अगर सत्र को बढ़ाना पड़े तब भी बढ़ाएं, और बढ़ा करके जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम लागू करें। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि 69% आरक्षण है, तो उस तर्ज पे एक नए कानून ला करके हम लोगों को लाभ दे सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा दलित, पिछड़ों, अकलियतों को आरक्षण का लाभ देने का नहीं है। सरकार की मंशा सिर्फ राजनीति करके इसको उलझाने का, फंसाने का है। जहाँ पे भी गरीबों का फायदा होना है, दलितों का, पिछड़ों का, पिछड़ों का फायदा होना है, वहाँ पे सरकार या तो खुद या तो कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवाने का काम करती है।